आपकी शादी हुई? नहीं, आप इस सवाल क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। इतनी अच्छी एसी वाली नौकरी छोड़ के, हैंडसम सैलरी वाली नौकरी छोड़ के तुम्हें चूल्हे के सामने खड़े होने का क्या शौक है? मैं भाई की दुश्मन नहीं हूँ। हनम का इस तरह से उस लड़की के साथ अटैच होना, भाई का इस तरह उसके साथ बाहर घूमना, देयर इज समथिंग। सनाया बच्ची नहीं रही है। आप क्यों उसके पर काट देना चाहते हैं? उड़ने दीजिए उसे। आपने मेमुना कमाल को सिरा पकड़ा है, वो आप तक जरूर पहुंचेगी। मेरी सोच में है तू हर दफा। मजा आ रहा है ना? अना आपसे एक बात पूछूं? पूछो। आपकी शादी हुई? नहीं, आप इस सवाल क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। आपके बाबा को बुलाऊं? वो नहीं आएंगे। मैं बुलाती हूँ। वलीद सर, एक सेकंड, मैं बुला के लेकर आई। ओके। सर, आर यू ओके सर? मैं बहुत देर से आपको आवाज दे रही हूँ। हाँ, मैं किसी सोच में लगा था। हाँ, तभी मैं खुद आ गई। आपको आवाज दे रही थी काफी देर से। कोई बात नहीं। आपको अनम बुला रही है। काफ़ी देर हो गई, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए। आपको भी देर हो रही है, कल सुबह ऑफिस भी है। सर, वो बस थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रही है, और वैसे पूरा दिन तो निकल गया है। सनाया मेरी बच्ची, ये तुम किन रास्तों पर चल पड़ी हो? अगर खुदा न खास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगा? कैसे रोकूं तुम्हें? शिकायत तो मुझे खालिद से भी है, जिसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? ठीक। सनाया की वजह से परेशान है ना आप? सनाया बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो गई है। अब उसे अपने सारे फैसले करने का पूरा हक है। आप क्यों उसके पर काट देना चाहते हैं? उड़ने दीजिए उसे। कहना क्या चाह रही है तुम? यही कि इतनी अच्छी नौकरी कर रही है वो, आप क्यों चाहते हैं कि वो नौकरी छोड़ दे? नाजिया ने नहीं बताई ये बात मुझे। माचिस की डिबिया जितना घर है हमारा, लाख आवाज दबा ले फिर भी कानों तक पड़ जाती है। असली बात तुम्हें पता नहीं है तो बिला वजह। तो बताए ना असल बात क्या है। सौतेली ही सही, माँ तो हूं ना मैं सनाया की। आपने तो बिल्कुल ही गैर कर दिया है मुझे। इतने सालों से मैं आपका साथ दे रही हूं ना, मुझे भी तो हक है। खुदा ना खास्ता अगर नाजिया की तरह सनाया को भी कोई मसला है तो बताएं मुझे, हो सकता है मैं ही कोई मदद कर दूं आपकी। जानता हूँ क्यों कह रही हो तुम। तनख्वाह जो नहीं मिली सनाया के लिए नहीं कह रही हो। अब आप ज्यादती कर रहे हैं, मैं बात कुछ कर रही हूँ, आप बना कुछ रहे। मगरिब का वक्त हो गया, मैं
नमाज के लिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, ना बताएं। सौतेली जो हूं मैं, नमाजें पढ़े आप बस। बाप बेटे का पेट है क्या पता नहीं, कोई तो खिचड़ी पक रही है। हेलो, हाँ कहाँ हो? कोई अपडेट नहीं दी तुमने? पहले मुझे बताओ कि बाइक ठीक हो गई है। अरे नहीं ठीक हुई यार। वो बच्ची और वलीद कहाँ हैं? मेरे सामने वॉक कर रहे हैं। अरे यार हमें बाप बेटी को मिलाना नहीं है, हमको दूर करना है। लेकिन आज जन्म की खुशी देख के अपना बचपन याद आ गया। ज्यादा मलका जज्बात बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें याद होना चाहिए, वलीद की माँ की वजह से ही तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ छोड़ के गई थी। याद है, बार बार एक बात बोलने की जरूरत नहीं है। टाइम बहुत हो गया, चलें? नहीं प्लीज ना। नहीं। अच्छा ना प्लीज, आज कुछ और लेके देता हूँ। क्या चाहिए आपको? अच्छा मैं फोन रख के, वो लोग मेरी तरफ ही आ रहे हैं। अपने मिशन पे फोकस रहो, ओके? घर पे मिलते हैं। बाय। मामा क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं मुझे। हाँ, अनम और वलीद अभी तक आए नहीं है। इतनी देर हो गई है और मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। मामा अनम तो बच्ची है, उसका तो समझ में आता है कि उससे कोई प्यार से बात करेगा वो उसकी हो जाएगी। लेकिन मुझे तो भाई पे हैरत हो रही है, वो किस तरह से इस टाइम तक सनाया के साथ बाहर घूम सकते हैं। तुम किस तरह से सोचती हो नैमा? वो अनम की वजह से सनाया के साथ है। एक और समाना सागा न हो जाए मामा। मैं नोट कर रही हूं कि आजकल तुम बार बार समाना का जिक्र लेकर आ रही हो। आई एम वार्निंग यू, बुझी हुई राख को कुरेदोगी तो जल जाओगी नैमा। क्योंकि मुझे कुछ गलत नजर आ रहा है मामा। मैं भाई की दुश्मन नहीं हूं। हनम का इस तरह से उस लड़की के साथ अटैच होना, भाई का उस तरह उसके साथ बाहर घूमना, देयर इज समथिंग। देयर इज नथिंग। जो भी है ना तुम्हारे दिमाग में है। ओवर एक्टिव इमेजिनेशन हो जाती है तुम्हारी कभी कभी। हेलो हेलो मिस सनाया। हेलो, यू देयर? जी सर। मिस सनाया, आपको सर ने ऑफिस में बुलवाया है। लेकिन मैं तो रिजाइन दे चुकी हूँ। यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन मिस सनाया रेजिग्नेशंस को ईमेल नहीं किया जाता। रेजिग्नेशन देने के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए आपको ऑफिस आना पड़ेगा। ओके सर, मैं आती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। ऑफिस से कॉल थी बेटा? जी बाबा, वो बुला रहे हैं, मैं चली जाऊँ? हाँ बेटा, लेकिन मुझे इन लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी आ जाऊँ। अल्लाह की मान है मेरे बच्चे। मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी अच्छी एसी वाली नौकरी छोड़ के, हैंडसम सैलरी वाली नौकरी छोड़ के तुम्हें चूल्हे के सामने खड़े होने का क्या शौक है? बेटा जैसे ये जॉब मिली है वैसे और भी मिल जाएगी। अरे कहाँ मिलेगी जॉब खालू? रिसेशन का दौर है, वैसे ही लोग अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रहे हैं, इनको नौकरी मिलेगी। आप लोगों को ना कुएं में रहने का शौक है, आगे बढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका। तुम्हें क्या हो गया फुरकान? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। अरे क्या कर लेंगे मिलजुल कर? मुझे एक रीजन बताओ कि तुमने वो नौकरी की छोड़ी, और हम उसको सेलिब्रेट क्यों करें, बताओ। देखो बेटा, मेरे लिए जॉब नहीं, सनाया इंपॉर्टेंट है। खालू आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि उस जॉब से इसको खतरा क्या था? तुम नहीं जानते कि वो कंपनी? अरे मैं जानता हूँ, वो मैमूना कमाल के बेटे वलीद कमाल की कंपनी है।
लेकिन ये बात वो तो नहीं जानते ना, तो इसमें इशू क्या है? देखो बेटा, आज नहीं तो कल ये बात बाहर आएगी। अरे कल किसने देखी है खालू? लेकिन आपकी आज की बेवकूफ़ी की वजह से बात जरूर बाहर आएगी। कल तक तो सनाया को कोई नहीं जानता था ना, लेकिन अब इसके रेजिग्नेशन के बाद वो जान जाएंगे, पता तो लगाने की कोशिश करेंगे ना। आपने मैमूना कमाल को सिरा पकड़ा है, वो आप तक जरूर पहुंचेगी।